अब अंगूठे से इसकी मैं रेस दूंगा, ये ऐसे नहीं होती। ओए मेरे अल्लाह, इसमें पता है क्या, ऐसी कुछ ज़बरदस्त किस्म की सेंसेशन आ रही है ना, मेरे पाँव में गुदगुदियाँ निकल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर, और आपका क्या नाम है जल्दी बताएं। कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, बल्कि बात तो मैं कर रहा हूँ। मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और 125 लेके आए हैं आपके लिए। वो वाला नहीं, ये वाला चेकआउट कीजिए, कितने ज़बरदस्त यहाँ पे 125 सीसी मोटरसाइकिल्स खड़े हैं हमारे पास, और इस जैसे कई 150s भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि 110 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन कितने के हैं, क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, और स्पेयर पार्ट्स का क्या सीन है, अगर पैसे ना हो तो फिर कैसे ख़रीद सकते हैं, ये भी बड़े मज़े की चीज़ है। बात करते हैं फैसल भाई से। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक है? खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिर तो शर्ट नहीं बदल के आए? नहीं, मुझे उसी शर्ट में काम कर रहा हूँ अभी तक सुबह से। ये बम्बल बी स्टाइल का हमारे पास एक अदर खड़ा है, फिर ये कमांडो स्टाइल का खड़ा है, कैमोफ्लाज टाइप ऑफ कलर है, कुछ स्पाइडरमैन लुक भी इसमें आ रही है, थीम वैसी है, स्पाइडरमैन बेसिकली वहाँ पे खड़ा है। तो अब इन बाइक्स के बारे में फैसल भाई हमें बताइएगा कि ये बाइक कौन सी कंपनी के बाइक्स हैं, किस पावर के बाइक हैं, और क्या सीन है इनका। जी ये बाइक आपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 4 व्हीलर बाइक, क्वाड बाइक इसको बोला जाता है, और 1 to 5 सीसी कैटेगरी के अंदर तीनों मॉडल्स कलर्स की हमारे पास मौजूद है। और ये मॉडल्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम पीरियड से हमारे पास स्टॉक में आ रहे हैं। अभी ये नए लेटेस्ट जो मॉडल इसके अंदर कुछ चेंजिंग की, उस वाले से आपसे बात करते हैं। तो ये नए लेटेस्ट मॉडल के अंदर स्पेशली जो इसके कलर स्कीम है, वो नई कलर स्कीम इसके अंदर आई है, और इसके साथ ही जो स्पेशली है, इसके फ्रंट के ऊपर जो शॉक है वो इम्प्रूव किए गए हैं, एडजस्टेबल शॉक्स लगाए गए हैं नए मॉडल्स के अंदर। और दूसरा फ्रंट के ऊपर जो है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम जो है डिस्क ब्रेक लगाया गया है। इससे प्रीवियस मॉडल ड्रम ब्रेक थी, तो अभी लेटेस्ट मॉडल के अंदर दोनों जो फ्रंट व्हील है वो डिस्क ब्रेक के ऑप्शन के साथ, इस तरह रियर जो व्हील है वो भी डिस्क ब्रेक के ऑप्शन के साथ आता है। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक है? जी, फ्रंट व्हील और रियर सिंगल डिस्क होती है। अच्छा अच्छा। तो ये पावर कितनी जनरेट करता है, और कितने मतलब कितने वजन का आदमी इस पे बैठ सकता है? इसमें जो है वो तकरीबन 11 ईयर से अबव जो है बच्चा इजीली चला सकता है। बाकी एडल्ट्स भी बैठना चाहें तो तब भी इसके ऊपर इतना बेरिंग कैपेसिटी है कि बड़ा बंदा भी इसको बैठ के इजीली राइड कर सकता है। माइलेज क्या देता है ये, और कितना फ्यूल इसमें पड़ता है? माइलेज की बात करें, जैसे कि 1 to 5 सीसी में जो है वो ऑटोमेटिक इंजन के साथ है, तो माइलेज तकरीबन इसकी 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर है। और इसके साथ ही जो गियर ट्रांसमिशन है, 3 फॉरवर्ड गियर होते हैं और एक रिवर्स गियर ट्रांसमिशन मिल जाता है। यूरो 2 बेस करता है, और स्पेशली जो इंजन है मेड बाय जोंक्शन है, जो कि टॉप लीडिंग ब्रांड है चाइना में। अच्छा, ये इसमें डी, एन और आर है, यानी कि डी में डाल के बस छोड़ दें, इसे यूं करके आगे छोड़ दें, ऑटोमेटिक चलता रहेगा? जी, इसमें आपको गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है, जैसे D1 D2 D3 गाड़ी के अंदर भी होता है, इसी तरह इसके अंदर भी D1 D2 D3 3 गियर हैं जो कि फ्रंट पे लगते हैं। उसके बाद जो रियर गियर है वो पीछे बैक के ऊपर लगता है ऑटोमेटिक। इसमें क्लच किसी किस्म नहीं है। टोटल जो कंट्रोलिंग है वो आपकी राइट साइड पे जो है थंब एक्सीलेटर की ऑप्शन मौजूद है, जिसके ऊपर आप रेस वगैरह कंट्रोल करते हैं। और दूसरी जो लेफ़्ट साइड ग्रिप है, इसके अंदर टोटल कंट्रोल है, जिसमें लाइट ऑन ऑफ का, यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मौजूद है, इंडिकेटर्स की इसके ऑप्शन मौजूद है। दोनों ब्रेकिंग जैसे आप बताइए, डिस्क ब्रेक है तो रियर भी डिस्क ब्रेक है, और इसके साथ यहाँ पे इसके पार्किंग ऑप्शन भी मौजूद है। कहीं पे अगर आप खड़ा करते हैं इसको, आप पार्किंग मोड पे भी लगा सकते हैं। और आप ब्रेक प्रेस करेंगे, उसके बाद इसका लॉक लगा देंगे तो इसकी ब्रेक जैम हो जाएगी, कहीं भी आप इसको इजीली पार्क कर सकते हैं। प्रेस करें, दोबारा हटाने के लिए आप ब्रेक प्रेस करेंगे, ये दोबारा से पार्किंग मोड से हट जाएगा। अच्छा, मैं इस पे बैठ के देखता हूँ कि मेरे जैसा बंदा, क्योंकि 150 पे हम बैठ के देख रहे थे, बड़ा इजीली बैठ जाता है ना बंदा। अब अगर मेरे जैसा बंदा ऐसे, ओ इसकी सीट तो नरम है जी, उससे नरम है इसकी सीट। अच्छा जी, तो कंपैरेटिवली इसकी सीट ज़रा मुझे नरम लगी है 150 के मुकाबले में। अब अगर इस पे एडल्ट मेरी तरह बैठता है तो पीछे बैठने के लिए कोई जगह बचती नहीं है, ना ही आप आगे बच्चा बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेयर लीवर है, तो तंग होगा बच्चा भी और आप भी। ये रफ़ एंड टफ राइड्स के लिए होता है, तो सिंगल पैसेंजर मोर देन इनफ है, सिंगल बंदा जो चला रहा होगा ऐसे मोर देन इनफ है। मैं इसे स्टार्ट करके कोशिश करता हूँ स्टार्ट हो जाए मुझसे। अच्छा, पहले चाबी भी घुमानी पड़ती है जी, इसको प्रेस करें। अब अंगूठे से इसकी मैं रेस दूंगा, ये ऐसे नहीं होती।
इसमें पता है क्या, ऐसी कुछ ज़बरदस्त किस्म की सेंसेशन आ रही है ना, मेरे पाँव में गुदगुदियाँ निकल रही हैं। तो ये वाइब्रेशन का क्या सीन है जी? मेरे तो ज़बरदस्त मेरा मसाज हो गया अभी। हाँ, इसको आप खड़े बाइक के ऊपर ज़्यादा थ्रॉटल दें तो उसमें आपको वाइब्रेशन फील होती है। बहरहाल जब इसको आप राइड कर रहे होंगे उसमें इतनी सच नहीं होती, लेकिन ऑफ रोडिंग बेसिकली जैसे कि ऑफ रोडिंग के लिए तो उसके अंदर जो है आपको किसी किस्म का वो फील नहीं होता इंजन की वाइब्रेशन का। बाकी जो है इसके जो ऑफ रोडिंग के दौरान थ्रिल आपको मिलता है। अच्छा फैसल भाई, आमतौर पे हमने देखा है इंटरनेशनल बाइक्स भी और दूसरे तीसरे जो ऑफ रोडर्स होते हैं उनमें भी ये थम रेस ही आती है जी मोस्टली, लेकिन क्या हम इसे इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज करना चाहें इसे आप एक्सीलेटर में कर सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है जितने भी 80 क्वाड बाइक्स उनका ये थम एक्सीलेटर के ऊपर ही चलता है। तो क्या रीज़न है आपके ख्याल में? ये जो है इसमें जस्ट स्टाइल तो हो नहीं सकता, स्टाइल भी है, दूसरा इसमें स्पेशली जो ना स्पीड कंट्रोलर मौजूद होता है इसके अंदर। अगर आप बच्चे को देते हैं तो इसकी आप स्पीड एडजस्टमेंट यहाँ से इजीली कर सकते हैं, जो दूसरी एक्सीलेटर है उसके ऊपर स्पीड एडजस्टमेंट नहीं होती। तो ये एक बड़ा चेंज है इसके अंदर। अब यहाँ पे आए ज़रा मीटर चेक करें इसका, ये 45 किलोमीटर से ऊपर रेड लाइन कर जाता है, यानी कि 45 किलोमीटर तक रिकमेंडेड है, आप इसे लेके जा सकते हैं। उससे ऊपर लेके जाने से बहुत बड़ा रिस्क है, तो आपको कभी भी लेके नहीं जाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस यू आर अ परफेक्ट गाय और हाथ बैठा हुआ है इसके ऊपर, प्रो है आप, तो फिर डेफिनेटली कर सकते हैं। नूब है मेरी तरह तो ना कीजिएगा, क्योंकि नए बंदे से तो ये घूमता भी नहीं है, जिस वक्त मोड़ रहे हो आप बड़ा मुश्किल हो जाता है। फैसल भाई, इसके पार्ट्स वगैरह का क्या सीन है? जी, जैसा कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई जाती हैं इनका पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। ये भी क्वाड बाइक्स का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंप्लीट पार्ट्स A to Z अवेलेबल है, जिसमें इसकी तमाम बॉडी पार्ट्स, टायर्स वगैरह, इसका ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। उसके साथ ही आपको सर्विस के वाले से तमाम हमारी कंप्लीट सेटअप मौजूद है, जहाँ पे तमाम क्वाड बाइक्स को जो है दोबारा से रिस्टोर भी किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास तमाम इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो इस वाले से कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी आपको। ये पहले कीमत बताएं, और अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर? जी, प्राइस जो है इसकी 235 है। बाकी अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं तो अगर आपको ये क्वाड बाइक चाहिए तो आप इसे ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी ले सकते हैं 50% एडवांस के साथ। तो ये है कि उसके वाले से आप मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आउटलेट भी विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स मौजूद होंगे तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर लें। वैसे अगर आप इन पर्सन पहले कभी नहीं आए तो आप पिंडी इस्लामाबाद या एबटाबाद या मानसरा रहते हैं तो आ सकते हैं। वारिस खान मेट्रो स्टेशन मरी रोड पे उसके साथ ही है, ये बिल्कुल साथ है, आप बआसानी आ सकते हैं। अच्छा, सीट इसकी अब मुझे तंग करने लगी है, लेकिन जिस वक्त आप राइड कर रहे होंगे ज़्यादा तंग होंगे, लेकिन उसके लिए ये है कि आपने यूँ खड़े होना है, ठीक है? रेस दे रहे होंगे तो आप खड़े होके, मतलब थ्रिलिंग राइड है तो इस तरह ऐसे खड़े हो या ना, आपने हाथ बिल्कुल पकड़ के और यूं करके जाएंगे आप, यू विल हैव फन, अ लॉट ऑफ फन। तो फैसल भाई, ये इतना मजबूत है कि ये जैसे फ़न का हम जिक्र कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जैसे कि इसके ऊपर खड़े भी हुए हैं तो इसके नीचे, ये बॉडी के नीचे टोटल फ्रेम है जिसके ऊपर आप अपना लोड डाल सकते हैं, और मैक्सिमम जो इसके अंदर आप लोड है वो तकरीबन 160 kg तक इजीली आप इसके ऊपर लोड डाल। अच्छा, मेरा चलो 40 किलो वजन है, आपका तो फिर 60-70 होगा जी। कितना है आपका? मेरा 65। देखें कैसा सही अंदाज़ा, 60-70 के दरमियान। ठीक है जी, मैं इसे एक दफ़ा फिर स्टार्ट करता हूँ, पाँव का मसाज करता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ से ये अब बस आगे कर दूँ या क्लच है इसका? जी, आगे करेंगे चल पड़ेगा। क्लच नहीं होता इसका? नहीं, क्लच नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ैफा पढ़ो कलमा। अच्छा तेरी एकदम रिवर्स भी लगता है ना, लग गया रिवर्स। बैक करें एक दफ़ा, फिर अब न्यूट्रल हो गया। अब मैं आराम आराम से जाता हूँ। यहाँ फंसा हुआ था ना, अचानक निकला दोनों टायरों के साथ, तब झटका लगा। सही लग गया, वेरी नाइस। थ्रिलिंग राइड थी जी, बड़ा मज़ा आया बड़ा मज़ा आया टेस्ट राइड का, और दुनिया की शॉर्टेस्ट टेस्ट राइड थी ये। देखें ज़रा, 2 फुट की टेस्ट राइड की है, लेकिन चस ही आ गई है। फिर इंशाल्लाह लंबी टेस्ट राइड पे भी आपके लिए हम लेके आएंगे और हाज़िर होंगे एक दफ़ा फिर, लेकिन हम कोई नया करेंगे, सिर्फ टेस्ट राइड नहीं करेंगे इसकी, ऐसी की तैसी करेंगे, एडवेंचर राइड होगी प्रॉपर इंशाल्लाह। तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए।
बाइक मेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। और इसी तरह न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी का जो तमाम सोशल मीडिया लिंक्स एंड एड्रेसेस एंड ऑल दैट फ़ोन नंबर्स वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, इंक्लूडिंग देयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लिंक, उन्हें भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।